चाहिए मूवी के बारे में, कैसी लगी कंगना की एक्टिंग कैसी? बहुत अच्छी। कंगना रनौत की एक्टिंग हमेशा ही अच्छी रहती है हर फिल्म में। क्या मूवी के अंदर जो चीज़ें उस दौरान हुई थी उस ज़माने में, क्या वो पूरी रियलिटी बताई गई है या कुछ अपनी तरफ देखो से उस वक्त तो मैं था नहीं, बट जो था वो गलत हुआ था, इमरजेंसी में गलत हुआ था, बट जो इमोशनल सीन थे कंगना के वो बहुत अच्छे थे। ओवरऑल मूवी कैसी लगी सर आपको? 5 स्टार 5 स्टार, बहुत अच्छी 5 स्टार मेरे हिसाब से। डायरेक्शन कैसा था कंगना रनौत का? शानदार। एंड अगर रेटिंग्स की बात करूँ, क्या रेटिंग देना 5 चाहेंगे? स्टार 5 स्टार 5 स्टार। धन्यवाद सर। इमरजेंसी देख के आए, क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में, कैसी लगी सर आपको? आपकी राय क्या है? यार मेरी राय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मेरी राय में यह है कि मैं इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दर्शकों से कि प्लीज़ आप मसाला मूवीज़ देख रहे हैं, मसाला मूवीज़ देख रहे हैं, एक के बाद एक मारधाड़ की फिल्में आ रही, प्लीज़ ये मूवी देख लो यार। और स्पेशली कंगना रनावत के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनके पॉलिटिकल करियर, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको साइड में कर दो। एंड सर ओवरऑल मूवी की अगर बात करें तो मूवी के अंदर क्या जो चीज़ उस ज़माने में हुई थी, जो इंसिडेंट्स हुए थे, तो क्या वही वैसे के वैसे दिखाए या आपके हिसाब से कुछ ओवर दिखाया है या कुछ कैसा दिखाया? पहली बात तो यह कि मैं उस टाइम में था नहीं, तो मुझे नहीं पता कि उस टाइम में क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन था, जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उसको स्क्रीन पर दिखाया गया, वो इतना टाइट है और इतना रियलिस्टिक है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ यार चीज़ें ऐसे ही घटी होंगी। ये है, हाँ, कितनी रियलिटी है। बात करें कंगना रनौत की एक्टिंग को तो सब प्रेस कर रहे हैं, एंड जो फिल्म में बाकी स्टार कास्ट है जैसे श्रेयस तलपड़े, अनुपम खेर एंड विशांग नायक जिन्होंने संजय गांधी का रोल किया, उनके बारे में उनकी एक्टिंग कैसी लगी? एक एक्टर संजय गांधी, मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन कितना कमाल एक्टर है वो यार। मतलब मैं जब उनको देख रहा था तो मैं देख कितनी शानदार एक्टिंग कर रहा है ये इंसान। और कंगना रनावत, हाँ स्पेशली मैं उस कंगना रनावत के अलावा मैं उस इंसान का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा जो भी नाम लिया आपने। मतलब प्लीज़ आइए और देखिए इस मूवी। बस ओवरऑल सबसे खास बात क्या लगी मूवी के अंदर आपको? यार सबसे खास बात जो है ना वो कंगना रनावत है। कंगना रनावत मतलब उनका आप लुक देख लो, एकदम टू कॉपी वो इंदिरा गांधी लग रही हैं। और किस तरह से उन्होंने अपने आप को और उनका फेस एक्सप्रेशंस जो होते थे, जिस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी करती थी, उसको देख के ऐसा लगता था कि हाँ इंदिरा गांधी ऐसे ही बात करती होंगी। वो मतलब जब बोलती हैं तो उससे पहले सोचती हैं, उनके लिप्स थोड़ा मूव करते हैं, चीक्स लिप मूव करते हैं, तो इस तरह के एक एक फेस और एक्सप्रेशंस, मतलब कैसे प्रिपरेशन किया होगा यार। इंदिरा गांधी को अक्सर ये कहा जाता है कि वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्राइम मिनिस्टर थी, तो क्या ये मूवी भी कंट्रोवर्शियल है आपके हिसाब से? यार जब हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 1975 या 70s में यार जब भी ये कुछ इमरजेंसी हुआ था, तो उस टाइम पे हमें आज़ाद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, राइट। उस टाइम पे सिचुएशन को टैकल करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अक्सर हम इसके लिए नेहरू जी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि टाइम लगता है सिचुएशन को समझने में। तो मैं समझता हूँ वो उसके हिसाब से जो कर रही थी शायद ठीक होगा। एंड रेटिंग्स की अगर बात करो तो 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 ही दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नाउ यू हैव वॉच इमरजेंसी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द मूवी? हाउ वाज द मूवी? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो हमने ये सोचा था कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी होगी, ठीक है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, वी हैव नो वर्ड्स, वी हैव नो वर्ड्स। आई थिंक ये मूवी को एक नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए, और जिस तरह से कंगना जी ने परफॉर्म किया है, मैं बहुत बार मूवी में रही हूँ, बीइंग ए सरदारनी होने के We both are बावजूद Sikh भी- Punjabis, Yes. proper Sikh तो Punjabis भी- from Punjab, okay? Yeah, And तो we हमें भी appreciate- ऐसा लगा था कि बीच में कोई ऐसे सीन्स आएंगे जहाँ पे हमें थोड़ी सी आपत्ति हो सकती है, या उनका कुछ ऐसा एक पर्सनल जो उन्होंने चीज़ें की थी वो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और इट वाज सो ब्रिलियंट आर्ट, और सो ब्रिलियंट, मतलब एक एक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कंगना, हर किसी ने जिस जिसको बहुत ही न्याय मिला है उस कैरेक्टर के साथ। So apart from Kangana's acting, who was that one actor that impressed you the most rather than Kangana? I think Anupam Kher ji and even Shreyas Talpade also did a very good job, and even Mahima played- Chaudhary ji जो जी। जिन्होंने पुपुल जी का And who played किया। Sanjay Gandhi also. Yes, yes, yes. Definitely. So how much we have read history, so do you think the incident that is shown in the movie are real? कि कुछ
मिर्च मसाला तो ऐड नहीं हुआ? एब्सोल्युटली, इस मूवी में आपको कोई भी ऐसा फालतू का गाना, कोई लव स्टोरी दिखाई हो या ऐसा कुछ बताया हो कि मतलब थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं, लाइक बॉलीवुड में ऐसा कर देते हैं ना कि मूवी को ज़्यादा टीआरपी मिल जाएगी, और या आप एक बार मूवी देख करके देखिए, आपके रोंगटे ना खड़े हो ना, फिर आप देखना। और इमोशनली बन जाते हैं थोड़ा बीच में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें टाइम लिमिट के कारण, जितना हमको एक्सपोजर मिल सकता था इंदिरा गांधी जी के बारे में उतना नहीं मिल पाया। मुझे लगता है उनकी जीवनी से मूवी से कहीं ज़्यादा बड़ी है और करना चाहिए था इनको। And what was that one special thing that you liked about the movie? डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, Screenplay, हाँ। डायलॉग्स, ऐसे डायलॉग्स हैं कि जहाँ पे Background music। आपको ऐसे तालियां मारने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि भैया इस पे तो तालियां बजती हैं, मतलब। definitely। और लिटरली आपको मैं अगर सच बताऊं ना, तो वहाँ पे हम लोग जितने भी थे ऑडियंस में, व्हेन द मूवी एंड्स, हम लोगों ने सबने खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। एवरीवन इन द थिएटर स्टूड। And speaking about the overall ratings, what will be your rating out of 5? 5 to 5। 5 आउट ऑफ 5 डेफिनेटली। सर, अभी आपने इमरजेंसी देखी, कैसी लगी आपको मूवी? क्या कहना चाहेंगे उस मूवी के बारे में? बेहतरीन मूवी है, और कंगना रनौत ने जो रोल निभाया है इंदिरा गांधी का, अच्छा रोल निभाया है। अच्छा, क्या मूवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं, रियलिटी जो थी, क्या वही दिखाया गया है या आपके हिसाब से कुछ मिर्च मसाला भी ऐड हुआ है मूवी के अंदर? मैं दोनों टाइम में हूँ, जब भी इमरजेंसी थी तभी भी मैं जिंदा था, और अभी भी मैं हूँ, तो मैंने दोनों देखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उसने जो हुआ था वही दिखाया गया है। तो क्या आपके हिसाब से मूवी के अंदर कुछ मिर्च मसाला ऐड हुआ है अपने तरफ से? मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है। जो हुआ था इमरजेंसी के टाइम में, अत्याचार वगैरह जो भी हुआ था वो सब दिखाया गया है। और बात करें बाकी किरदारों के बारे में, जैसे अनुपम खेर है, विशाख नायर है, हाँ। या श्रेयस तलवे, उनकी एक्टिंग कैसी लगी? वो लोग की भी एक्टिंग अच्छी है, जैसा कि अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण का रोल निभा रहा है, श्रेयस तलवे वाजपेयी का रोल है, और सबसे अच्छा रोल जो है मिलिंद सोमन का, सेम मानेकशॉ का, और संजय गांधी का रोल भी जो निभाया विशाल नायक, वो भी अच्छा है। अच्छा, बात करें कंगना के डायरेक्शन में बनी है पिक्चर, तो वो डायरेक्शन कैसा लगा सर आपको? डायरेक्शन अच्छा है। अच्छा, अभी वो क्या बीजेपी के है ना, इसके लिए पिक्चर लेट रिलीज हुई है, तो जब भी जल्दी आना चाहिए पिक्चर। ओवरऑल अगर बात करें तो मूवी के बारे में सबसे खास बात आपको क्या लगी? अगर एक सबसे खास कंगना का रोल सबसे बेहतरीन है। एंड बात करें अगर रेटिंग्स के बारे में, तो 5 में से कितने रेटिंग देना चाहिए? 5 में से 5। थैंक यू। अबाउट द मूवी कैसी लगी आपको? मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली बिकॉज कंगना रनौत ने एक्टिंग ही नहीं, डायरेक्शन भी किया है मूवी में, और उनका डायरेक्शन बहुत ही उम्दा है, बहुत ही क्लास डायरेक्शन किया है, क्योंकि ये मूवी से ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट्री लगती है, और उस ईरा को जो डिपिक्ट किया है 75 to 77, जब इमरजेंसी लगी थी और मीडिया को किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और किस तरह के पॉलिटिकल गेम्स खेले गए थे, वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये मूवी का रिलीज़ बहुत डिले हो गया बिकॉज ऑफ ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज़, बट कॉन्ट्रोवर्सी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मूवी में रियलिटी दिखाई गई है, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग मूवी है, और कहीं भी कोई बनावट नहीं है। थिंग्स आर शोन एज इट इज़, जो उस दौर में हुआ, एंड राइट टिल द एंड क्लाइमैक्स में जब उनका असैसिनेशन दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा है। संजय गांधी का रोल बहुत अच्छे एक एक्टर आसिक नायर ने निभाया, या मुरारजी देसाई का अनुपम खेर जी ने निभाया। इंदिरा गांधी का रोल कंगना रनौत जी ने, शी जस्ट स्टूड आउट, she was class in her role, and she definitely I think deserves a national award, another national award, 5th national award for this movie. And उसके अलावा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर संचित बल्लाला और अंकित बल्लाला का, और सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं प्रकाश कुमार और अर्निक के। उसके साथ साथ सिनेमेटोग्राफी तित्सु नगाता की बहुत अच्छी है, एडिटिंग शार्प है, 2 घंटे 25 मिनट की मूवी है, तो रामेश्वर भगत की एडिटिंग बहुत अच्छी है, और डायरेक्शन भी उम्दा है, जैसे मैंने कहा। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। And speaking about the ratings, what will be your rating from आई विल रेट इट 3.5 आउट ऑफ स्टार्स। इट्स अ मस्ट वॉच इज डेफिनेटली, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, जाके देखिए क्या सच्चाई थी, बहुत अच्छी है। इमरजेंसी देख के आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे के बारे में? कैसी लगी आपको कंगना का डायरेक्शन? देखिए, बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, बॉलीवुड ऐसा पिक्चर बनाते रहेगा, हमें डब पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग साउथ से उठा के लेके आते हैं, ज़रूरत नहीं है। एक्टिंग को लेके बात करें सर, तो कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है, तो कितना परफेक्शन उन्होंने दिखाया? 100% परफेक्शन। कंगना, यू आर सिंपली सुपर्ब, सिंपली सुपर्ब। स्पीकिंग अबाउट द अदर स्टार कास्ट, जैसे अनुपम खेर है, विशाख नायर है, श्रेयस तलपड़े है, महिमा चौधरी, उनका रोल कैसा लगा? देखिए, मुझे उसके बाद अच्छा रोल लगा अनुपम जी का। अनुपम जी तो क्लास एक्टर है,
उन्होंने जयप्रकाश नारायण का रोल निभाया है। और ये पिक्चर के बाद मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला, क्योंकि ये 50 साल पुराना स्टोरी है। हम लोग तो लड़के थे, अभी तभी टीवी भी नहीं था या सोशल मीडिया। अब मैं देख रहा हूँ तो हबक तो होता है ना, जो अपने सामने आ रहा है। इसमें कोई गलत नहीं दिखा है, बिल्कुल जो हुआ वही दिखा। लोग अक्सर ये भी कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा नहीं मानूंगा। आप बताओ कहाँ पे इन्होंने इंदिरा गांधी को यानी फालतू गलत चीज़ दिखा दो। उसने सबको मालूम है, इमरजेंसी लेके आया था, किशोर कुमार को बैन किया था, देवानंद साहब को बहुत नुकसान हुआ। मैं बड़ा देवानंद का छोटे से बड़ा फ़ैन रहा हूँ और देव साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। देव साहब खुद पार्टी स्टार्ट करने वाले थे, आपको मालूम है, गूगल में देख लो। सर सबसे खास बात अगर आपने जो मूवी देखी, सबसे खास बात एक अगर आपको लगी हो मूवी की, तो वो खास बात यह है कि क्लास एक्टिंग बाय कंगना रनौत, and she lived the life of Indira Gandhi in the movie. India is Indira, Indira is India. उसके अंदर एक सॉन्ग भी है जो है जनता पुकारती है, जनता बुलाती है। उस सॉन्ग के बारे में काफ़ी चर्चा है, तो वो सॉन्ग कैसा लगा सर? बहुत अच्छा है। देखिए इसमें किसी को बेलिटिल नहीं किया है। देखिए अगर मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोलूं, जो पार्टी बोलती है कि ये प्रोपेगेंडा है, वो कोर्ट में जा सकते हैं। अब तुमने जो किया है सबको मालूम है। जो पुराने जेल में तो अभी मुझे मालूम नहीं था, कि मुझे इतना मालूम था वाजपेयी जी को उन्होंने अरेस्ट किया था, कि पापा ने बताया था। हम लोग तो छोटे थे कि भाई इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण जी को अरेस्ट कराया, वाजपेयी जी को कराया। ये आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं। जो हकीकत है, मुझे इतना नहीं मालूम था कि 11 लाख आदमी को उसने अरेस्ट किया था, अंदर डाल दिया था, बहुतों को मारा पीटा। देखिए पावर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। इसका मतलब यू आर संक ऑन पावर। आप समझे कि नहीं? आप पावर में डूबे हुए हैं। सर अगर रेटिंग्स की बात करूं तो 5 में से आप कितना स्टार देंगे? मैं 5 से 5 दूंगा। आपसे मुझे पूछिए मत बॉक्स ऑफिस में क्या है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं शायद दूसरा बार भी देखूंगा। हाँ चलिए, थैंक यू। तो सर इमरजेंसी मूवी देख के आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी आपको? इमरजेंसी मूवी के खुदा भी बात बात पे दे रहा है इस बात की गवाही, कि खुदा भी बात बात पे दे रहा है इस बात की गवाही, कंगना दीदी ने बॉलीवुड में मचा रखी है तबाही। लाइक शी वॉज, ये एक गिरगुट की तरह है। नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगा, पॉजिटिव वे में बोलूँगा। गिरगुट जैसे अपने रंग बदलता है ना, ये वैसे अपने कैरेक्टर्स के साथ ढलती है। हमने उनको हर मूवी में देखा है, लाइक मणिकर्णिका और भी मूवीज़ में देखा जो पॉलिटिकल ड्रामा के ऊपर उन्होंने मूवी बनी, तो शी वॉज लाइक परफेक्ट, एकदम उसके अंदर ढल जाती है। और मैंने इंदिरा गांधी जी के कुछ पुराने इंटरव्यूज़ भी बहुत पहले देखे हैं, जो उनकी जो लिपसिंग हिलती थी ना, उन्होंने वो भी मैच किया है। तो भाई हेड्स ऑफ है कंगना दीदी, बॉलीवुड ने आपको नहीं पहचाना, ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। बॉलीवुड वालों को डूब के मर जाना चाहिए कि आप जैसी एक टैलेंटेड एक्टर को, एक्ट्रेस को उन्होंने वेस्ट किया। और उस बंदी ने खुद के डायरेक्शन पे खुद को वहाँ पर प्रेजेंट करके इतना अच्छा और इतना टाइट स्क्रीन प्ले लिखा है ना, लाइक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई फिक्शनल डाल दिया है अपनी तरफ से या कुछ बता दिया है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट वही स्टोरी है जो हमने यूट्यूब पर देखी है या न्यूज़ चैनल्स पर देखी है ना, टोटल वही बताया है। मज़ा आ गया मूवी देखकर। एंड ओवरऑल अगर एक्टिंग की बात करें, कंगना की तो लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बाकी एक्टर्स की बात करूँ, जैसे श्रेयस तलपड़े, ऋषिक नायर है, मिलिंद सोमन है, महिमा चौधरी है एंड अनुपम खेर, उनकी एक्टिंग कैसी? कंगना दीदी को अगर मैं साइड में हटा दूं, मतलब कंगना मैम को अगर साइड में हटा दूं, मिलिंद सोमन सर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो मतलब सैम बहादुर, आई थिंक, हाँ सैम बहादुर का उन्होंने काम किया है। अगर बात करूँ श्रेयस तलपड़े की, उन्होंने उसका अटल बिहारी वाजपेयी सर का किरदार निभाया, वो भी काफ़ी परफेक्ट है। एंड अनुपम खेर सर की बात करूं तो एक स्थापना की थी उन्होंने बीजेपी पार्टी की, तो वो उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी निभाई है। मतलब ऑल ओवर सारे लोगों ने ना अपना काम काफ़ी तगड़ा किया। जो बीच बीच में जो गाने ना, जो एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग्स है कि भाई सरकार छोड़ो सीट छोड़ो, तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल है। बट जो मूवी की जान है ना, वो लास्ट का क्लाइमेक्स सीन है। वो सीन ऐसा है क्या बताऊँ कैसा है। लाइक जो सरदारों ने भाई मारा है ना, मैं किसी एक कम्युनिटी को यहाँ पे कुछ बोलूँगा नहीं, बट जो रियल है वो उन्होंने दिखाया है और कहीं ना कहीं मज़ा आ गया देखकर। लाइक जो कंगना दीदी ने परफॉर्मेंस की है ना, हेड्स ऑफ है कंगना मैम, शादी कर लो मेरे से आप बस।
इस मूवी को अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बेस्ड है, क्या हिसाब से प्रोपेगेंडा बेस्ड? कुछ नहीं है यार, देखो जहाँ पर रियल स्टिक दिखता है ना वहाँ पर प्रोपेगेंडा नज़र ही आता है। अभी कंगना मैम है बीजेपी की पार्टी में, मूवी बनाई उन्होंने कांग्रेस की, बट उससे पहले वो मूवी बना चुकी थी। सम ऑफ रीजन मूवी रिलीज नहीं हो रही थी, इतने सालों से अटकी पड़ी थी। तो प्रोपेगेंडा मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, अब जिनकी आंखों में धूल है, जो अनभक्त है, वो अगर प्रोपेगेंडा ढूंढना चाहे तो किस में भी ढूंढ सकते हैं। वो राई में पहाड़ खोद सकते हैं। तो ये मूवी क्या ही है, मुझे तो प्रोपेगेंडा कहीं भी नज़र नहीं आया। मूवी में मुझे मज़ा आया है। ओवरऑल रेटिंग्स की बात करें, आपकी रेटिंग क्या होगी 5 में से? 5 में से मूवी को मैं दूंगा 3.5। बाकी जो परफॉर्मेंस की है ना कंगना ने, एकदम हिला दिया, फाड़ दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। 5 में से 5 कंगना दीदी के लिए। एंड लव यू, एक बार शादी कर लो मेरे से बस। थैंक यू।